नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू अपडेट 2.0 में। तो फ्रेंड्स, 29 जुलाई की बहुत बड़ी अपडेट है ये, क्योंकि अब देश में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। आप देख सकते हैं बदल गया है MHRD मंत्रालय का नाम। और MHRD मंत्रालय का नाम क्या है और कौन कौन से बदले हैं विभाग, ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। लेकिन जो अब MHRD का नाम बदला है और बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव को मंजूरी दी रही है और क्या क्या बदला है और क्या क्या क्लास में बच्चों की पढ़ाई, बैग जो बोझ होता था बच्चों पर पढ़ाई के लिए, वो कम हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी अपडेट और नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला गया है और इसमें दिया गया है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये जो अध्यक्षता मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया था। और ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। तो फ्रेंड, जो MHRD के जरिए जो नाम बदला हो, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, वो 34 साल बाद बदली है, यानी कि इस नीति को 34 साल बाद मंजूरी मिली है। और आगे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए देश में नई शिक्षा नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस शिक्षा नीति का ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, यानी कि 29 जुलाई को ये बैठक हुई थी और 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है। और आप इसमें देख सकते हैं, इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, अब जो विकास मंत्रालय का नाम था उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, उसको मंजूरी मिल रही है। इसका भी ऐलान आज किया जाएगा, यानी कल 29 जुलाई को इसका ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इस अहम बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बता दें कि लंबे समय से प्रयास लगाए जा रहे थे कि जल्द नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय से प्रयास लगाए जा रहे थे, प्रयास किया जा रहा था कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाएगी। और आज ये कन्फर्म, और 29 जुलाई को ये फैसला लिया गया कि अब नई शिक्षा देश में लागू की जाएगी और ये लागू हो गई है। और आप आगे देख सकते हैं, आगे लिखा है कि नई शिक्षा को लेकर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस साल से नया शिक्षा सत्र जून की बजाय कोरोना काल के कारण, ये जो नई शिक्षा सत्र है वो जून में स्टार्ट होता, लेकिन कोरोना के चलते ये अब सितंबर और अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। कोरोना अगर नहीं होता तो ये जून में लागू हो जाती नई शिक्षा नीति, और कोरोना के कारण ये 2 महीने लेट हो गया, इस कारण ये सितंबर या अक्टूबर में लागू हो जाएगा आपका। और आगे आप देख सकते हैं, इसके अलावा स्कूलों और उच्च शिक्षा में तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 3 भाषाओं का फार्मूला होगा, लेकिन हिंदी की अनिवार्यता नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसमें 3 भाषाएं होंगी, लेकिन हिंदी की अनिवार्यता नहीं होगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी पढ़े या ना पढ़े, नहीं पढ़े या नहीं पढ़े, आप हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करें या ना करें, वो आपके ऊपर है। यानी कि अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होगी कि आपको हिंदी लेनी है और हिंदी पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे आप देख सकते हैं, इस नई शिक्षा नीति में रटने के बजाय कल्पनाशीलता पर जोर दिया जाएगा। जो पहले बच्चे हाई स्कूल इंटर में होते थे तो वो रट्टू तोते की तरह होते थे, मतलब उन्हें हमने भी इंटर हाई स्कूल करा है तो हमें भी रटना ही था। BSc में भी हमने रटा है और MSc में भी हमने रटा ही है। तो फ्रेंड्स, अब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जोर दिया जाएगा बच्चों के ऊपर वो कल्पनाशीलता के ऊपर दिया जाएगा, यानी कि ना रटें, ज़्यादातर सोचे समझे और फिर करे। अब रटने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दिया है कि इस नीति को कुछ बड़े बदलावों के साथ लाने की तैयारी है। ओह, तो फ्रेंड्स, ये नीति है, इसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, यानी कि शिक्षा को लेकर, क्लास को लेकर, बच्चों के बैग को लेकर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और इसमें आगे लिखा है कि इसमें ऑनलाइन शिक्षा के रोड मैप के साथ आगे की पढ़ाई का एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें क्लास रूम की निर्भरता घटेगी। यानी कि फ्रेंड, जो नई शिक्षा नीति निकल कर आएगी, जो नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसमें ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ऑनलाइन शिक्षा का रोड मैप, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। उसमें क्लास पर मतलब क्लास के ऊपर जो आत्मनिर्भर रहते हैं कि हमें क्लास में जाना है, पढ़ना है, उसका आत्मनिर्भरता घटेगी। और साथ ही ऐसी विषय वस्तु भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें रटने का काम कम बल्कि कल्पनाशीलता पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं,
नई शिक्षा नीति का जो जोर है वो रटने के बजाय कल्पनाशीलता पर ज़्यादा जोर रहेगा, यानी कि रटना कम पड़ेगा और कल्पनाशीलता पर ज़्यादा जोर रहेगा, यानी कि सोचो समझो देखो या और फिर करो। और आप देख सकते हैं ट्विटर पर ट्वीट भी आने शुरू हो गए हैं। ये 29 जुलाई का ट्वीट है और ये ट्वीट जो आया है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू बी अनाउंस्ड टुडे। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये यूनियन कैबिनेट यानी कि यूनियन कैबिनेट की अहम बैठक में इस नई शिक्षा पॉलिसी को, नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल रही है। कल यानी कि 29 जुलाई को ये बैठक हुई थी और इस बैठक में नई शिक्षा नीति को यूनियन कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इसमें यूजीसी और SICTE को साथ लेकर एक रेगुलेटर बॉडी बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं MHRD का नाम बदल गया और इसमें बहुत बड़े बदलाव होंगे और जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी बहुत बड़े बदलाव होंगे, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा का रोड मैप तैयार करना और आपका जो बच्चों के बैग हैं उसको कम करना, जो जो किताबें हैं जो उसमें सिलेबस है उसको कम करने पर ज़्यादा जोर दिया जाए, यानी कि बच्चों के ऊपर जो बोझा है उसको कम करने पर जोर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ जानकारी थी और जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं किसी न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन साथ, तब तक नमस्कार।